बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जनाब शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 9। ठीक है जनाब। और आज थोड़ा सा चैप्टर नंबर 9 के हवाले से, किताब के हवाले से तक मैंने बात की नहीं थी, तो आज थोड़ा किताब के हवाले से बात कर लेते हैं कि किताब के हवाले से हमारे पास क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 9 का नाम वेक्टर्स है और एग्जाम में ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हमने, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है। आपके सामने आज स्क्रीन पर इसके अंदर 9 एक्सरसाइज है। दिस चैप्टर इंक्लूड 9 एक्सरसाइजेज। इसके अंदर बेटा हमारे पास 9 एक्सरसाइजेज हमारे पास इसके अंदर है। इन 9 में से 9 नहीं करनी, बेसिकली हमने इसमें से करनी है 3 एक्सरसाइज, 9 4 करनी है। 9.3 से एक सवाल करेंगे, 9.5 करेंगे, 6 करेंगे और 7 करेंगे। इसमें से पेपर आपका आराम से सुकून से आ जाएगा। फिर मैं आपको पेपर भी शेयर कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा। ये हमारे पास पोजीशन है बेटा चैप्टर नंबर 9.5 एक्सरसाइज की। और इसको अगर आप सामने से देखें, तवज्जो देखें मेरे बेटा, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें से कुछ सवालात मैंने रेफरेंस देते हुए आप लोगों को बताए थे कि बेटा ये सवाल हम 9.5 से कर रहे हैं। दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहें तो डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, कॉस थीटा मालूम करना हो, ये भी हमने सवाल करवाया था। एक ट्राइंगल के अंदर कॉस बीटा की वैल्यू या कॉस ए बी की वैल्यू मालूम करनी हो, ये मालूम कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे मालूम किया जाता है, ये हमने कर लिया था। फिर हमने एक और सवाल किया था, बताना था कि वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वेक्टर परपेंडिकुलर है। 0 नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन 7 भी नहीं करेंगे, फिर लॉन्गी डेली सवाल है, कोई फायदा भी नहीं है उसका। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया था, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, साइन ए बी कैसे निकालते हैं, ये हमने जनाब कर दिया था। फिर यूनिट वेक्टर मालूम करना था, फॉलोइंग पेयर ऑफ, एक ऐसा यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर है। 2 सवाल हमारे बाकी हैं, इंशाल्लाह आज इन 2 सवाल को हम करेंगे और फिर अगली एक्सरसाइज के अंदर स्विच करेंगे। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इससे पहले हम आगे जाए, थोड़ा सा आपको बता भी दूं कि इसमें से कौन से सवाल आपको कर लेने चाहिए, कौन से सवाल आपको सही से आने चाहिए। एक तो मेरे बेटा ये वाला सवाल है, एक तो ये सवाल आपके पास इंपॉर्टेंट है और सेकंड सवाल आपके पास ये वाला इंपॉर्टेंट है। डॉट प्लॉट तो इसी में हो जाएगा। ये सवाल करने की ऐसा जरूरत नहीं है, दिल चाहे तो कर लीजिएगा, ना करे तो ना करें। फिर उसके बाद मेरे बेटा एक साइन ये वाला इंपॉर्टेंट है, साइन ए बी हमने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट जनाब सवाल है। 1 2 3 4 सवाल इसमें से आपने करने हैं, बकिया 2 मैं करवा रहा हूँ, तो उसके बाद बता दूंगा क्या इसकी पोजीशन होगी, कैसे हमने इसको लेकर आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करना है। ये आपके सामने पिक्चर आ गई है कि कोर्स के हवाले से हमारे पास क्या जनाब वाली पिक्चर है ना। आगे हम चलते हैं, जल्दी जल्दी से गो थ्रू कर लेता हूँ जो चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं, सिर्फ जल्दी जल्दी से स्लाइड गुजार दूंगा, एक मिनट में गुजर जाएगा, मामला आपको आसान हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट हमने कल डिस्कस किया था। क्रॉस प्रोडक्ट जब निकाला जाता है तो आई जे के का जिन 2 वेक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर तीसरा वाला वेक्टर आता है। अगर 2 वेक्टर एक जैसे होते हैं तो उसका आंसर 0 आ जाता है। अगर 2 वेक्टरों का हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटरमिनेट का इस्तेमाल किया जाता है। डिटरमिनेट एक्सपेंड करना आपको आता है। पहली रॉ में हमेशा आई जे के होगा, दूसरी रॉ में पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट होंगे और तीसरी रॉ में दूसरे वाले वेक्टर के कोफिशिएंट होंगे, नंबर होंगे खाली बस। डिटरमिनेट एक्सपेंड करना आपको आता है। ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। यहाँ से अगर साइन थीटा मालूम करना हो तो ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हमारे पास होता है। फिर हमने जनाब क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल की थी, डिटरमिनेट के जरिए आपको एक्सपेंड करके दिखा दिया था। इसलिए कर दिया है कि आप कभी अगर रिवीजन करना हो तो आप जल्दी जल्दी गो थ्रू करके स्लाइड देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। एक्सपेंड करना आप लोगों को आता है, इसमें तो वक्त ज़ाया करने की जरूरत मेरे को नहीं है। एग्जाम्पल ये कराई थी, दूसरी एग्जाम्पल हमने आपको ये करा दी थी। उसके बाद हमने ये बुक का सवाल था क्वेश्चन नंबर 8, हमने डॉट प्रोडक्ट मालूम करना था, ए क्रॉस बी मालूम करना था। पीछे जो मैंने सवालात किए थे वो सवाल काफ़ी डिटेल में तफसील में किए थे। यहाँ अगर हम चाहें तो उसको, अगर आपको कंफर्टेबल हो जाते हो, आपकी प्रैक्टिस है, आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह एंड तक तो हो जाएगी, तो आप बहुत सारे काम इसमें से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। मगर अभी मेरे बेटा अवॉइड करना कि इस तरीके से डायरेक्ट करने की कोशिश ना करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके 4 पार्ट है, सॉल्व सामने हुए हुए, किस तरीके से सॉल्व किया है उसकी डिटेल पिछले वाले सवाल के अंदर से आप देख सकते हैं। डिटरमिनेट कैसे एक्सपेंड किया जाता है, सब सवाल कर हमने किए हुए थे। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइन ए बी हमने मालूम करना है, 2 वेक्टर गिवन है, ये आता है एग्जाम में सवाल, ये सवाल आपको एग्जाम में आता है, ख्याल रखिएगा।
ए क्रॉस बी हमने मालूम करना है। अब ये चाहे तो आप अलग अलग कर ले, यहाँ पर हमने डायरेक्टली बहुत ज्यादा सॉल्व किया हुआ है। आप चाहे तो इसको स्टेप वाइज सलीके तरीके तरीके सब अगर टाइम देख लेना बेटा कितने टाइम में हो रहा है सवाल, इसलिए कि बोर्ड में आपके पास टाइम 3 ही घंटे होते हैं। तो आपने अगर कंफर्टेबल हो जाते हो, जल्दी जल्दी कर सकते हो, तो यू कैन डू इट। क्योंकि आपने 3 घंटे का पेपर होता है, आपने माइंड ये बनाना है कि 2 घंटे 40 मिनट 2 घंटे 35 मिनट के अंदर पेपर आपने करना है। इसकी वजह ये होती है कि बीच में कॉपी मिलने का टाइम होता है, उसके बाद कॉपी लेने का टाइम होता है, बीच में सप्ली मांग रहे हैं उस सप्ली उसका टाइम होता है, तो काफी सारे टाइम बीच में वेस्ट भी आपका होता है, 4-5 मिनट तो पेपर पढ़ने में लग जाते हैं। ये साइन ए बी हम मालूम कर सकते हैं। साइन ए बी का फार्मूला, ए बी के मतलब है दोनों वेक्टर ए और बी, साइन थीटा भी कह सकते हैं, साइन ए और बी भी कह सकते हैं। अगर वेक्टर यू और बी होंगे तो साइन यू बी नाम हो जाएगा। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और जनाब अली जो है वो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, साइन ए बी मालूम कर सकते हैं। इसी का दूसरा पार्ट आपके सामने मौजूद है। इस तरीके से इसका पहले वही फार्मूला है मेरे बेटा, साइन ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, दूसरा आपको पता है डिटरमिनेंट के जरिए निकाला जाएगा। और यहाँ आप देखें तो काफी डायरेक्टली करके हमने निकाला हुआ है। आप घर पे प्रैक्टिस करने के लिए इसको डिटेल से सॉल्व जनाब कर सकते हैं, तो ये आपका ए क्रॉस बी का आंसर मेरे बेटा आ जाएगा। फिर हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये भी हमने किया था और बार बार आपको ये बात समझाई गई थी, बार बार आपको ये बात बताई गई थी। सबसे पहले वो वेक्टर मालूम करते हैं जो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर है, और वो वेक्टर जो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होता है वो निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। किससे निकलता है मेरे बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। सूरज चांद सितारे जो कुछ भी है ना मेरे बच्चा, तो सूरज चांद सितारे जो कुछ भी है वो आप यहाँ पर इस सवाल के ऊपर बना दे। मेरी तरफ से आप 3 सितारे कबूल करें, 5 हो गए, 5 स्टार सवाल है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी हमने मालूम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट करते हैं ए और बी हमें 2 वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। सी कैप इसका नाम रखा हमने। सी वो वेक्टर है जो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर है। पहले हम वो वेक्टर मालूम करेंगे जो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर है, एंड दिस वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट। इस वेक्टर को मालूम करने के लिए दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाएगा। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है पीछे हमने किया हुआ है। किसी भी मरहले पर आप देख रहे थे कि पीछे हमने यूनिट वेक्टर किया, वो यूनिट वेक्टर सवाल के दरमियान में इस्तेमाल हो गया। ऐसे ही हो रहा है, गौर से आप देखो, पीछे जो हमने चीजें छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर पढ़ी थी, सेगमेंट्स के अंदर पढ़ी थी, वो कंप्लीट सवाल के अंदर आपके पास मर्ज होकर सवाल में शामिल हो रही है, मर्ज होकर आपके पास सवाल में आ रही है। पहले सी मालूम करेंगे, सी ए क्रॉस बी के बराबर है। ए क्रॉस बी एक्सपेंड करना आपको आता है, नहीं आता तो भाई प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना कि आपने बहुत किया था जनाब किस क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर। यू कैन डू इट क्वाइट इजीली। रॉ से एक्सपेंड करते हैं, रॉ के मेंबर को छोड़ देते हैं, कॉलम के मेंबर को छोड़ देते हैं, देख लीजिएगा। दूसरी एक बात का और ख्याल रखना कि जब भी नेगेटिव साइन मेरे बेटा आए तो नेगेटिव साइन को हमेशा ब्रैकेट पे लिखिएगा। जहाँ जितने भी नेगेटिव साइन है उसको मैंने ब्रैकेट पे लिखा है, लाजमी ब्रैकेट पे लिखिएगा। इसकी वजह यह है कि जो 90% मिस्टेक होती है वो यही होती है, माइनस प्लस की गलती होती है, आगे जाके पूरे सवाल का सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि जब ब्रैकेट पे नहीं लिखते आप, उसको मल्टीप्लाई करना होता है, आप उसको ऐड कर देते हो, पूरे सवाल का सत्यानाश हो जाता है। ये हमने वेक्टर सी निकाल लिया है, ये हमारा वेक्टर सी आ गया है जो क्रॉस प्रोडक्ट से निकला है। फिर यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना मैंने कहा था ये भी हर सवाल का हिस्सा है। क्रॉस देखो ना कितने काम हो गए इसके अंदर। इसके अंदर एक काम हो गया क्या मेरे बेटा, एक काम आपका हो गया कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। दूसरा काम क्या हो गया कि आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। ये सब कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकल आएगा, इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो कैलकुलेटर विल गिव यू आंसर डायरेक्टली। कुछ कैलकुलेटर ऐसे भी होते हैं उनमें बेटा अगर ऐसे लिखोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कुछ कैलकुलेटर आपके पास ऐसे भी होंगे, कैलकुलेटर में ऐसे पुट करोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर दे देगा, बल्कि ये भी आंसर नहीं देगा। डायरेक्टली सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली आपको मेरे बेटा ये आंसर दे देगा, कौन सा, √35 का डायरेक्टली आंसर दे देगा अगर आपको कंफर्टेबल है। और इसके बाद आप ये डायरेक्ट लिख देते हैं तो नो हार्म इन दैट, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू इसके अंदर नहीं है। यू कैन राइट दैट, आप ऐसा कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, इसलिए एग्जाम में थोड़ी याद होगा आपको। अब वेक्टर क्या करना है, सी कैप निकालना है। वेक्टर सी को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। ये वेक्टर सी गिवन था जो ऊपर निकाला है हमने। यहाँ से हमारे पास क्या आया मेरे बेटा, ऊपर से हमारे पास क्या आ गया है, वेक्टर सी आ गया है। नीचे से हमने क्या किया मेरे बेटा, इसका मैग्नीट्यूड आ गया है। इन वैल्यूज को हमने पुट किया है, एलसीएम को ब्रेक कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। 35 सबके नीचे होगा, जहां जहां कैंसिल आउट हो सकता है कर लीजिएगा। और ये हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जनाब इसका जो आंसर था वो आ जाएगा।
दूसरी बात ये कि मेरे बेटा क्लास के बाद आप लोग रात को टाइम निकाल के 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आप वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूँ, सिर्फ जल्दी जल्दी आगे बढ़ा के ना 10 मिनट के अंदर 40 मिनट की वीडियो देख लो। आप देख लोगे आपके जहन में सब बातें ताज़ा हो जाएंगी, रिमाइंड हो जाएंगी। तो फिर आपको भले कॉपी में ना लिखो, मगर आप लाजमी रात को 5-10 मिनट निकाल कर वीडियो आगे बढ़ा के फॉरवर्ड करके जरा देख लिया करो, तो उससे आपको बहुत फायदा रहेगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एक और एग्जाम्पल गिवन है बेटा, बिल्कुल सेम सवाल है, हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इतने सारे सवाल इसलिए दे दिए मेरे बेटा, इतने सारे सवाल इसलिए दे दिए कि आपको प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि मैंने कहा कि 5 स्टार सवाल है ये, तो एग्जाम में आना सवाल है। और ये हमारे पास क्या हो गया मेरे बेटा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर निकाला है, फिर कह रहा हूँ ख्याल रखना कि नेगेटिव साइन को ब्रैकेट में लिखिएगा ताकि मिस्टेक गलती आपसे ना हो। ये वेक्टर सी आ गया, सी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, √6 इसका मैग्नीट्यूड आ गया है, वेक्टर सी को डिवाइड कर लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। यहाँ अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, तो ये हमने बड़े डिटेल से तफसील से किया हुआ है, यहाँ हमने बहुत डिटेल से बहुत तफसील से सारे स्टेप के साथ किया हुआ है। कुछ स्टेप में आपको फील होता है कि यार मैं जल्दी कर सकता हूँ, तो यू कैन डू दैट, इनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बुक का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पेयर ऑफ वेक्टर। यहाँ इस सवाल पर आप देखो मेरे बेटा गौर से, तो इन्होंने काफी डायरेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमने काफी डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया है। यू क्रॉस वी आप देखो तीसरी लाइन में लिख दिया है, यू क्रॉस वी हमने तीसरी लाइन में जनाब लिख दिया है। यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड देखो ऐसे लिखा और डायरेक्ट आंसर लिख दिया। जो हमने 4 स्टेप आपको अलग अलग बताया है, आप कर सकते हो, वो इसलिए समझा दिया कि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई आप सीख जाओ। अगर आप कंफर्टेबल हो, मैथमेटिक्स में स्मार्ट हो, तो यू कैन डू दैट क्वाइट इजीली, आप आसानी कर सकते हैं। ये 1/√, ये √3 में आ गया है। अगर आप यहाँ से निकला था आपका इसका मैग्नीट्यूड, अगर आप चाहो तो उसको अलग अलग भी कर सकते हो, पीछे वाले तरीके से कर लोगे, डिटेल में तफसील से है, आपको कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये इसी का मेरे बेटा एक और एग्जाम्पल आपको जनाब गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास गिवन है। 4 एग्जाम्पल हाल में इसके अंदर है, तो आप करने की कोशिश कर लीजिएगा। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसका नाम है स्केलर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्या है मेरे बेटा, स्केलर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमारे पास जनाब इसका नाम है। किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे मालूम करते हैं, ये हमने कल तक जो बताई थी, हमने कल तक की बातें कवर कर ली हैं। आज मेरे बच्चा नया टॉपिक बता रहा हूँ, इसके 11वां सवाल है, फाइंड द स्केलर एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC whose points are। इसके पॉइंट जनाब गिवन है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसके पॉइंट गिवन है, ये ट्राइंगल मेरे पास ABC है, ये ट्राइंगल हमारे पास ABC गिवन है, इसके जनाब क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है। इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। क्या मालूम करना है मेरे बच्चा, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एनी वन ऑफ यू रिमेंबर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला, किसी को याद हो, किसी को याद नहीं होगा, ये हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, या आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा मेरे बेटा। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होता है वो हाफ AB क्रॉस AC, कोई भी दो साइड ले लो, किसी भी दो साइड को लेकर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाले। किसी ट्राइंगल के दो साइडों को लेकर, किसी ट्राइंगल की दो साइडों को लेकर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाले। क्या निकाले बेटा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाले और उसका मैग्नीट्यूड निकाले। क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से डिवाइड कर दे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। कोई सी भी दो साइड ले सकते हैं, ABAC ले सकते हैं, ठीक है, BABC ले सकते हैं, ठीक है, BABC, CA ले सकते हैं, CB ले सकते हैं। बस ये ख्याल रखना कि A अगर यहाँ पहले है तो A यहाँ भी पहले होगा, दोनों जगह पर A हमारे पास पहले होगा। तो हमने फैसला किया AB और AC। अब हमें वेक्टर AB तो नहीं पता, सुनना गौर से ध्यान से, हमें वेक्टर AB नहीं पता, हमें तो AB के पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है मेरे बच्चा, अगर आप गौर से यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्या कोऑर्डिनेट गिवन है B के, मेरे को B के मेरे पास कोऑर्डिनेट गिवन है 1,1,0। मेरे पास ये B के पॉइंट है। क्या है बेटा, ये B के पॉइंट हमारे पास है। इसी तरीके से A के पॉइंट है, C के पॉइंट है। तो पहले हमें वेक्टर निकालना पड़ेगा। पहले फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर ऑफ द साइड्स। उन वेक्टर को मालूम करना पड़ेगा जो साइड को रिप्रेजेंट करती है। कैसे मालूम करते हैं, याद है, इससे पहले भी कई दफा किया। अगर हमें किसी ट्राइंगल के किनारे पता है, वर्टिसेस पता है, अगर हमें वर्टिसेस पता है तो क्या करते हैं मेरे बेटा, कोनों को कहते हैं वर्टिसेस। जिनको नहीं पता सुन लो भाई, जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, इन किनारों को जनाब क्या कहा जाता है, इन किनारों को कहा जाता है वर्टिसेस। क्या कहते हैं बेटा, इन किनारों को वर्टिसेस कहते हैं।
क्या करते हैं याद है बेटा कुछ, जब ए बी निकालना होता है तो बी में से ए को माइनस कर देते हैं, कल किया था ना भाई। अगर हमें किसी वेक्टर के दोनों पॉइंट पता है, दोनों एंड पॉइंट पता है, तो वेक्टर मालूम करने के लिए हम माइनस कर लेते हैं। ये हमने कॉस वाले ए कॉस बी वाले सवाल में भी किया था और शुरू में सिखाया भी था, आप लोगों को याद होना चाहिए पक्का, ये आपको पक्का याद होना चाहिए। उसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, बार बार दोबारा भी आगे भी आएगा, ख्याल रखना। तो पहले मेरे बच्चा हम वेक्टर मालूम करेंगे ए बी कैसे मालूम करेंगे, बी में से को माइनस कर देंगे। ए बी मालूम करने के लिए बी में से को माइनस कर देंगे, पहले ए के कोऑर्डिनेट बी माइनस ए है, बी माइनस ए हमारे पास है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। यहाँ पर एक चीज और समझ लें आप कि जो जिस पॉइंट का आप इंतखाब करेंगे, जिस पॉइंट का मेरे बेटा आप इंतखाब करेंगे, ख्याल रखिएगा, मैंने ए अगर लिया है तो एरो मेरा बाहर होगा। यहाँ पे देख लो बेटा, एरो अगर मैंने जिस पॉइंट ए को ले रहा हूँ तो ए बी होगा, ए सी होगा। अगर मैं सी लेता तो बी सी हो, सी बी होता और सी ए होता। कोई भी दो साइड ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। कोई भी दो साइड ले लेंगे, आपकी मर्जी है, आंसर हमारे पास सेम आएगा। ए बी के मतलब है बी माइनस ए होगा, पहले बी के कोऑर्डिनेट लिखे, ए के कोऑर्डिनेट लिख के माइनस कर लिया, वन माइनस टू माइनस वन आंसर आएगा, वन माइनस वन जीरो आंसर आएगा, जीरो माइनस माइनस थ्री प्लस थ्री आएगा। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पता है पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है उसमें आई आता है, दूसरे वाले में जी आता है, तीसरे वाले में के आता है हमारे पास। सिमिलरली वी विल फाइंड द वेक्टर ए सी। क्या करोगे मेरे बेटा, इसी तरीके से वेक्टर ए सी निकाल लेंगे। ए सी निकालने के लिए सी में से को माइनस करेंगे। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको, पहले वाले में आई, दूसरे वाले में जे, तीसरे वाले में ए बी आ गया, ए सी आ गया। अब क्या मालूम करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट निकलेगा। ए बी क्रॉस ए सी के लिए वेक्टर प्रोडक्ट होगा, और इस वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम डिटर्मिनेट का इस्तेमाल करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे मेरे बेटा, डिटर्मिनेट का हम इस्तेमाल जनाब करेंगे। खोल एक्सपेंड करना आपको आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ मैं। इसका आंसर आ जाएगा 12i प्लस का 2j प्लस 4k। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। अभी हमने ए बी क्रॉस ए सी निकाल लिया। फिर कह रहा हूँ मेरे बेटा, ये मेरी मर्जी, मैंने यहाँ पर ए बी ए सी ले लिया है। आप कोई भी दो वेक्टर ले लोगे तो आंसर विल रिमेन सेम, आंसर सेम आएगा हमेशा। ए बी क्रॉस ए सी है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, याद है ना, मैं 12 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, देखो ना बार बार आ रहा है मैग्नीट्यूड, हर सवाल में आ रहा है मैग्नीट्यूड। इससे ख्याल रखिएगा, मैग्नीट्यूड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2√41 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 1/2। ए बी क्रॉस ए सी है, कितना था, 241 था, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ये आ गया √41 स्क्वायर यूनिट। √41 स्क्वायर यूनिट हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको जरा ध्यान से तवज्जो देके देख लीजिएगा। इसी का दूसरा पार्ट हमारे पास गिवन है, ये आप देख लीजिएगा। मैंने बिल्कुल सेम तरीकेकार होगा, टाइम बचा लेते हैं ताकि अगले सवाल कर लें। सामने आपको स्क्रीन पे दे दिया है, बिल्कुल वही पॉइंट दिए हुए, आपको पहले ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, फिर ए बी और ए सी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ये बड़ी देखो एडवांटेज है आपका ऑनलाइन क्लास करके, मैं सबको स्क्रीन पे लिखा रहा हूँ। इतना मैं सवाल बोर्ड पे लिखने बैठता था तो आधा पीरियड गिर जाता। इतना अगर हम बोर्ड पे लिखने के लिए बैठते, जो मैं 2 मिनट पे काम गुजार दिया आपके सामने से टाइम बचाने के हवाले से, इस पूरे काम को लिखने में बोर्ड पे एक तो लिखता नहीं, और लिख भी देता तो फिर पूरा पीरियड इस पे निकल जाता। तो हमने पहले ए बी निकाल लिया, फिर हमने ए सी निकाल लिया, सब सामने आपके मौजूद है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के जरिए निकलेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, किसी सवाल में कोई इशू आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये हमारे पास आ गया √17 इसका मैग्नीट्यूड, एरिया निकाल लिया। ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में 5 टच कर लूँ ताकि आपको जो है ना वो कंफर्टेबल जोन में आप आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसके बाद 9.6 रह जाएगी और 9.3 के एक सवाल हमने करवाना है। 9.7 इंशाल्लाह आज ही करा दूंगा। फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट P1 P2 P3। जरा तवज्जो से गौर से देख लीजिएगा मेरे बेटा। सूरत हाल हमारे पास ये है, कि हमारे पास इस तरीके से 3 पॉइंट हमें गिवन है। एक प्लेन बन गया, क्या बन गया बेटा, हमारे पास एक प्लेन बन गया है। अब हमने एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। हमने एक यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर को मालूम करना है, इसके परपेंडिकुलर है। किताब है ना, पेंसिल किताब पे खड़ी कर दोगे तो पेंसिल ऊपर आ जाएगी, इसके मतलब परपेंडिकुलर है। क्या है मेरे बेटा, ये परपेंडिकुलर है। एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, P1 P2 P3 के। क्या करें भाई, देखते हैं।
कंसीडर कर लेते हैं 3 पॉइंट P1, P2, P3 लाइंग ऑन अ प्लेन इन 3 स्पेस। ये तीनों पॉइंट प्लेन पर है। एक पॉइंट P1 है, दूसरा पॉइंट P2 है, तीसरा पॉइंट P3 है। एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2, एक पॉइंट P3। तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से देखना, जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझ जाओगे तो मामला बड़ा आसान हो जाएगा। एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है, एक पॉइंट मेरे पास करते P3 है। अब हमने करना क्या होगा मेरे बेटा, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है ना तो हमें दो वेक्टर पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, हमें दो वेक्टर हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट करते हैं, ये मेरे पास है, लेट से ये मेरे पास है P1 और ये वाला मेरे पास फर्स्ट करो है P2 और ये वाला मेरे पास फर्स्ट करो है P3। तो जल्द के गौर से बेटा, ये मेरे पास फर्स्ट करते हैं, कौन है मेरे बेटा, ये मेरे पास है P3। जो वेक्टर मैंने निकालना है वो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए दरकार होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या दरकार होता है मेरे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा वेक्टर P1 P2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वेक्टर P1 P2। पहले वेक्टर P1 P2 मालूम करेंगे, फिर क्या करेंगे, वेक्टर P1 P3 मालूम करेंगे। दो वेक्टर आ जाएंगे, दो वेक्टर आ जाएंगे। जब इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जब इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर हमारे पास वेक्टर होगा। क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर हमारे पास वेक्टर होगा। लिहाजा पहले हमें वेक्टर मालूम करना पड़ेगा P1 P2 और P1 P3। परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम करने के लिए दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो वेक्टर होने चाहिए। वेक्टर कैसे मालूम करते हैं, अगर हमें वर्टिसेस पता है, कोऑर्डिनेट को माइनस कर लेंगे तो वर्टिसेस निकल आएंगे। फर्स्ट वी फाइंड वेक्टर P1 P2 टू गेट द परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन। सो P1 P2 क्या होगा, आपको पता है पीछे भी किया कि P2 में से P1 को माइनस करेंगे तो P1 P2 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट फॉर्म में आया है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कोऑर्डिनेट फॉर्म में आया था, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। वैसे ही मेरे बेटा P1 P3 निकालेंगे। सिमिलरली वी विल फाइंड द वेक्टर P1 P3। क्या करेंगे, P3 में से P1 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, P3 में से मेरे बेटा P1 को माइनस कर लेंगे। तो P3 में से P1 को माइनस करेंगे, ये आंसर आएगा। इसको अगेन वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब निकालना है वो वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब क्या करना है, अब मेरे बेटा वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर है। कैसे मालूम करेंगे, दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर जो पहले क्या किया, वेक्टर मालूम किया, पॉइंट गिवन थे, पॉइंट से वेक्टर निकाला। क्या किया, पॉइंट से मेरे बेटा वेक्टर निकाला। अब वेक्टर का दो वेक्टर आ गए। अब इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो बेसिकली कैसे निकालोगे, वो निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट से। किससे निकालोगे मेरे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट से निकलता है। पहले ऊपर की रॉ में IJ लिखा, फिर पहले वाले वेक्टर की कोफिशिएंट 1 -4 -2, ये ना बेटा 1 -4 -2। जो पहला वाले वेक्टर की कोफिशिएंट हमारे पास है, जो पहले वाला वेक्टर है उसके कोफिशिएंट पहली रॉ में लिखे जाएंगे और जो दूसरा वाला वेक्टर है उसके कोफिशिएंट दूसरी रॉ में लिखे जाएंगे। एक्सपेंड करना आपको आता है, मैं तफसील में जा नहीं रहा हूँ, खोल लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिएगा। जब मेरे बेटा इसको अब एक्सपेंड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 42i माइनस का 19 j माइनस का 17 के। तो ये वो वेक्टर होगा जो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। काम बढ़ा दिया, पहले पॉइंट दे दिए तो पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा और परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर इम्तिहान में शैतानी करे और बोले कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मालूम करें जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एग्जाम में अगर और शैतानी कर दे मेरे बच्चा और ये बोले, क्या बोले कि यूनिट वेक्टर मालूम करो जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये निकालने के बाद इसका यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। ये निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, यानी ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये भी कर सकते हैं, वैसे आज तक कभी किया नहीं है, आज तक कभी किया नहीं है, वैसे बता दिया आपको मैंने। कभी अगर ऐसा करना चाहें, यूनिट वेक्टर जहाँ आ जाएगा, सब काम करने के बाद इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो जाहिर आपको सवाल बड़ा छोटा सा ये लग रहा है, मगर मेरे बच्चा एग्जाम में करने बैठोगे ये 5-6 मिनट में सवाल हो जाना चाहिए। 5-6 मिनट में सवाल हो जाना चाहिए, इतनी स्पीड इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई टेस्ट वेस्ट नहीं हो रहे थे तो आप लोग की स्पीड ज़रा स्लो डाउन होगी और एक आध महीने तो आपको लिखने की आदत ही नहीं होगी। इंशाल्लाह जब टेस्ट वगैरह होंगे तब आपको ज़रा बेहतर हालात में आप आ जाएंगे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है। कौन सी मेरे बेटा, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कब, इसके और भी शायद पॉइंट गिवन होंगे। इसका एक पार्ट और गिवन है, बिल्कुल सेम तरीका है, बिल्कुल सेम सवाल है। एक और पॉइंट है, इसका बिल्कुल सेम तरीका है। पॉइंट हमारे पास गिवन है, पहले वेक्टर P1 P2 निकाला है,
उसके बाद क्या किया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, और उसके बाद क्या किया मेरे बेटा, उसका हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। ठीक है भाई, नाम ए रख दे, बी रख दे, पी रख दे, सी रख दे, कोई भी रख दे, आपकी मर्जी के ऊपर है, साबदीद के ऊपर है, कोई मतलब कोई परेशानी नहीं है। स्क्रीन पे आपको सवाल नजर आ रहा होगा, घर पे प्रैक्टिस करके उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ आपके पास जब एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है, कौन सी, यह हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है 9.5। 2 सवाल मैंने छुड़वाए हैं, वो सवाल करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका एक और पार्ट भी गिवन है, ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी चलो सॉल्व हुआ हुआ है, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, ये भी आपके पास एक और सवाल उसी का पार्ट नंबर 4 है, ये भी आप चाहे तो देख लीजिएगा, घर पे कर लीजिएगा। Now we will move to exercise number 9.7। ये बड़ी आसान सी सादा सहल सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल मजे की। ये वाली है 9.6 और 9.7, बिल्कुल मजे की एक्सरसाइज है, बिल्कुल फ्री फंड के नंबर है, और इनमें से सवाल आते भी हैं। सब सवाल करेंगे नहीं इसमें से भी आसान आसान सवाल करेंगे, मुश्किल सवाल की से जनाब नहीं करेंगे। और जनाब जरा गौर से देख लेते हैं, 9.7 हमारी एक्सरसाइज है, इसका सवाल अमूमी तौर पे एग्जाम में आता है, ज़्यादा मुश्किल सवाल इसमें से नहीं आते हैं, और जो सवाल इसमें से हम करेंगे, देख ले, सारे नहीं करेंगे, इसलिए कुछ सवाल काफ़ी तवील है, लेंदी है। एग्जाम में जब पेपर बनता है तो ये बात भी मद्देनजर रखी जाती है कि वो इतने टाइम में सवाल हमारा हो भी जाना चाहिए। ये मैं करा दूंगा, बट इररेलेवेंट सवाल, इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। ठीक है जनाब, सवाल मैं करवा दूंगा, मगर ऐसे बिल्कुल आसान फालतू करने का सवाल है। और जनाब इसके बाद बके 2 सवाल करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम नहीं करेंगे इन सवाल को। और उसके बाद मेरे बेटा जो सवाल हमारे पास है, बेसिकली जो सवाल है ना, इसके अंदर एक ही सवाल जो एग्जाम में आता है, और वो है सवाल क्वेश्चन नंबर 5। आपको हो सकेगा तो मैं 5 दिखा भी दूंगा आपको, आप देखोगे इनमें और बहुत दफ़ा सवाल आया, इतनी दफ़ा सवाल ही आया है ना, और सवाल इंतही आसान है, बच्चों वाला सवाल है। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करवा दूंगा, कभी आया नहीं एग्जाम में, मुश्किल बुरा वक्त पड़ेगा तो आ सकता है। 2 सवाल ही इंपॉर्टेंट है, 5 और 6 बस। 5 और 6 हमारे पास 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 तो टॉप मोस्ट है। ये सवाल आपका आएगा और इंशाल्लाह जल्दी से हो जाएगा, टाइम बचेगा तो मैं आपको 5 ईयर भी दिखा दूंगा। हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों वाला, सब काम पहले किया हुआ, नया काम कोई नहीं आने वाला। नया का जो कुछ भी होगा वो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से होगा, कुछ भी होगा वो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से होगा। पहला सवाल गिवन है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। रिजल्टेंट कैसे मालूम करते हैं, ज्यादा कुछ, अगर किसी पार्टिकल पर 2 या 2 से ज्यादा फोर्स अमल कर रही हैं तो रिजल्टेंट मालूम करने के लिए उन सबको ऐड कर लेते हैं, कुछ भी नहीं करना भाई। रिजल्टेंट मालूम करने के लिए 3 वेक्टर गिवन है, पी क्यू आर गिवन है, पी गिवन है, क्यू गिवन है, आर गिवन है। इसका जो रिजल्टेंट होगा, एस लिख दिया मैंने, रिजल्टेंट नाम है इसका, पी प्लस क्यू प्लस आर के बराबर ऐड कैसे करते हैं, आई में आई वाले को, जे में जे वाले को, के में के वाले को। सिंपली है ना बेटा, बधाई आसान लग रहा है, मगर असल सवाल के अंदर शामिल होगा ये। आई में आई को ऐड कर देंगे, 2i प्लस 2i 4i हो जाएगा, माइनस का 3j प्लस का 2j माइनस का j हो जाएगा, प्लस का k प्लस का 2k प्लस का 3k हो जाएगा। आई हो गया, यहाँ से माइनस का j हो गया, यहाँ से माइनस का 4k हमारे पास जनाब, ये 7 दिखा ना, माइनस का 4k हमारा हो जाएगा। सिंपली ऐड किया, आई वाले कंपेयर में आई वाले, जे वाले में जे वाले, और के वाले में के वाले। एक और एग्जाम्पल गिवन है, ABCD गिवन, 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। रिजल्टेंट मालूम करना है, कैसे मालूम करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। पहले भी मैंने इस तरह का सवाल कराया आप लोगों को, पहले भी हमने आपको इस तरह का सवाल करवाया हुआ है। रिजल्टेंट जब मालूम करना पड़ेगा तो तमाम वेक्टरों को, आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस, सबको ऐड कर लेंगे। आई में आई वाले, एक आई, दूसरा एक आई ये रहा, फिर एक आई ये रहा, माइनस का आई ये रहा, एक और आई ये रहा, ये दोनों आई कैंसिल हो जाएंगे, एक आई बचेगा, प्लस का जे ये रहा, प्लस का जे ये रहा, कितना होगा बेटा, ये 2j होगा, एक और जे, ये होगा 3j होगा। उसके बाद मेरे बेटा यहाँ पर एक माइनस का के प्लस का के कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2k हो जाएगा, चाहे तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं। अब ये सवाल है जिसपे जागते हुए जो ना, बिल्कुल आंख खोल के तवज्जो से ध्यान से करना, बिल्कुल टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो आप ऑलमोस्ट आपका सितारे जितनी जगह है मैं बना देता हूँ, इतने सारे और सितारे का टाइम नहीं है, वरना सितारे ये और भी बनने चाहिए। इसके अंदर एक पार्टिकल है, उस पर कुछ फोर्स से अमल कर रही है, 2 फोर्स से अमल कर रही है, और उसको डिस्प्लेस कर देती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो वर्क डन मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा, वर्क डन मालूम करना है। आपको पता होना चाहिए कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होता है डॉट प्रोडक्ट। समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ऐसी फालतू बड़े डायग्राम ऐसे बनाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है मेरे बेटा, एक हमारे पास जनाब पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे फोर्स अमल कर रही है, एक फोर्स F1 अमल कर रही है, दूसरी फोर्स F2 अमल कर रही है। एक फोर्स F1 अमल कर रही है, दूसरी फोर्स मेरे बेटा क्या अमल कर रही है,
F2 अमल कर रही है और इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में क्या होता है मेरे बेटा, जो पार्टिकल है इसके नतीजे में क्या होता है, पार्टिकल आगे बढ़ता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है। पार्टिकल पहले कहां पर मौजूद था, पार्टिकल पहले यहां पर मौजूद था, तो कलर चेंज कर देता हूं उसका। पार्टिकल दो फोर्स अमल कर रही है, पार्टिकल पहले यहां पर मौजूद था, पार्टिकल बाद में यहां पहुंच गया, और एक फोर्स जो अमल कर रही है वो एक फोर्स कौन कौन सी है, जरा तवज्जो देके देख लो मेरे बेटा। जो एक फोर्स अमल कर रही है वो ये है, और जो दूसरी फोर्स अमल कर रही है वो ये है, दो फोर्स अमल कर रही है। और हमने क्या करना है, और इसको डिस्प्लेस कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, हमने इसका रिजल्टेंट मालूम करना है। डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने ऐसी बता दिया अगर आपको आइडिया हो जाए। दो फोर्स है F1 और F2, हम कौन सी फोर्स लेंगे, F1 लेंगे F2 लेंगे, तो नाइदर वी विल टेक F1 नॉर वी विल टेक F2, हम लेंगे इनकी रिजल्टेंट फोर्स। जब किसी पार्टिकल पर एक से ज्यादा फोर्स अमल करेगी तो रिजल्टेंट फोर्स मालूम करेंगे। रिजल्टेंट कैसे मालूम करते हैं, रिजल्टेंट मालूम करने के लिए दोनों फोर्सेस को ऐड कर लेंगे। रिजल्टेंट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस को आपस में ऐड कर लेंगे। फोर्स अमल कर रही है और पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रही है ए टू बी, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। पहला जो पॉइंट जहाँ पे था ये R1 था, बाद में चला गया, वो पॉइंट कौन सा हो गया मेरे बेटा, R2 हो गया। जिस पॉइंट पर ये पहले मौजूद था इसका नाम था R1, बाद में चंदा जिस पॉइंट पर पहुंच गया इसका नाम हो गया R2। क्या नाम हो गया इसका मेरे बेटा, इसका नाम हो गया R2, इसका नाम हो गया क्या है भाई, इसका नाम हो गया R2। जो एक फोर्स अमल कर रही थी मेरे बेटा वो मेरे पास थी F1, जो दूसरी फोर्स अमल कर रही थी वो मेरे पास थी F2। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी है, कुछ करना कराना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्योंकि वर्क किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है F डॉट डी के। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क होता है मेरे बेटा वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। पहले फोर्स मालूम करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। फोर्स कैसे मालूम करेंगे, एक से ज्यादा फोर्स है ना, दो फोर्सेज जब होंगी तो क्या करेंगे, उसका रिजल्टेंट मालूम करेंगे। रिजल्टेंट मालूम करने के लिए दोनों फोर्सेस को ऐड कर लेंगे, सिखाया ना पीछे भी। जब एक से ज्यादा फोर्सेज होती है तो रिजल्टेंट फोर्स मालूम करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए दोनों फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं, आई वाले में आई वाले को, जे वाले में जे वाले को, के वाले में के वाले को ऐड कर लिया जाएगा। अब मालूम करना है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं भी सीखा हुआ है आपने, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो दूसरे वाले में से पहले वाले पॉइंट को माइनस कर लेते हैं, सिखाया ना भाई, इतनी देर से कर रहे हैं। दो वेक्टरों के दरमियान जो वेक्टर मालूम करना होता है, दूसरे वाले वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर को माइनस कर देते हैं, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करोगे, आई में से आई, जी में से जी, के में से के, एज यूजुअल इस तरह करते हो। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है F डॉट डी। जो वर्क होता है उसका फार्मूला हमारे पास होता है F डॉट डी, हमारे पास जनाब फार्मूला होता है। जो वर्क हमारे पास होता है उसका फार्मूला होता है F डॉट डी, हमारे पास उसका जो फार्मूला होता है। F निकालिए, ये जहाँ से F आ गया ये D आ गया, F निकाल चुके, D निकाल चुके मेरे बेटा। वर्क किसके बराबर होगा, F डॉट डी। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से, ऐसे करते हैं ना भाई। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई वाले का भूल मत जाना, ये नहीं अगला पढ़ो पिछला भूल जाओ। आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, और के वाले को के वाले से, ऐसे किया था ना भाई। जो आई वाला कंपोनेंट है 7 आई था, यहाँ 4 आई था, 7 4 28 हो गया, डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट लिखा, ख्याल रखना बाद दफा ऐसा करना पड़ता है। यहाँ पर प्लस का 2j है और यहाँ पर प्लस का 2j है, दो कितने होगा मेरे बेटा, 4j हो गए। और लास्टली एंड फाइनली हमारे पास क्या देखते हैं मेरे बेटा, यहाँ पर 4k है और यहाँ पे 2k है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 8 होगा, इन सबको ऐड करेंगे, 40 जूल विल बी द आंसर। 40 जूल हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ख्याल रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत तवज्जो से बहुत ध्यान से कर लेना, हो सकता है वैल्यूज को चेंज कर दें मगर सवाल की लॉजिक आमतौर पे इसी सवाल के ऊपर पूछी जाती है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट सवाल हमारे पास है, तवज्जो से गौर से देखना। Forces of magnitude 5, 3 and 1 acts on a particle in the direction of vector 6 to 3, 3 minus 2 6, 2 minus 3 minus 6 respectively. The particle is displaced from point this to this. Particle is displaced from point this to this. Find the work done by the forces. तवज्जो से गौर से देखना, फोर्सेस है उसका मैग्नीट्यूड तो 5 है, सुनना जरा गौर से जुमले को बेटा। एक फोर्स है, मैग्नीट्यूड 5 है, डायरेक्शन ये वाली है,
इस किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसके यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसके यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है। यानी पहली फोर्स किसके बराबर होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गौर से देखना। जो पहली वाली हमारे पास मेरे बच्चा फोर्स होगी, तो जस्ट देखना ये सारा खेल है। जो पहली वाली हमारी फोर्स होगी F1, वो किसके बराबर होगी, 5 होगी। कितनी होगी मेरे बेटा, उसका मैग्नीट्यूड है 5, और उसकी डायरेक्शन क्या है, वो जनाब बराबर होगा, एक तो 5 होगा, और अगर पहले वाले वेक्टर को ए बोलूं, पहले वाले वेक्टर को बेटा अगर ए बोलूं, तो ए के परपेंडिकुलर, ए के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, ए के जो वेक्टर ए हमारे पास होगा, जो वेक्टर ए हमारे पास होगा, उस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर होगा। क्या होगा मेरे बेटा, जो वेक्टर ए है उसका यूनिट वेक्टर, समझ लो। डायरेक्ट किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बनती है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकलती है उसके यूनिट वेक्टर से। लॉजिक को ध्यान से समझिएगा। मैग्नीट्यूड 5 है, डायरेक्शन इसकी है, यानी इसका यूनिट वेक्टर निकाल कर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, डायरेक्शन ये वाली है, यानी इसका यूनिट वेक्टर निकाल के इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और जो तीसरा वाला होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन ये वाली है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर देखिए जरा गौर से देखिएगा, टाइम जरा शॉर्ट हो रहा है। F1 होगा 5, और पहले इसका नाम ए रखा है मैंने, इसका नाम क्या रखा है मेरे बेटा, इसका नाम मैंने ए रखा है, यहाँ लिखा हुआ वेक्टर, इसका नाम ए रख दिया, दूसरे वाले का नाम बी रख दिया, तीसरे वाले का नाम सी रख दिया। मैग्नीट्यूड ए है, डायरेक्शन ए वाली है, ए का यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर के मतलब है वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, यानी F1 बराबर होगा 5 ए कैप, ए अपॉन मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए ऊपर लिखा, ए का मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, 7 आंसर आएगा नीचे वाले का। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू 30, 5 टू 10, और सो ऑन। जो दूसरा वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन बी की है, यानी कि बी कैप है। यूनिट वेक्टर के मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से, बी कैप है। को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 लिखा, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर के मतलब है वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको 3 वेक्टर ऊपर लिखा है, वेक्टर ऊपर लिखा है मेरे बेटा, ये 3 माइनस 2 6 था, और उसके बाद जनाब वाली ये वो इसका मैग्नीट्यूड निकाला, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये F2 आ गया, और सिमिलरली F3 आ जाएगा। F3 क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, F3 का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, डायरेक्शन उसकी सी के डायरेक्शन में, सी कैप है। जब ये तीनों वेक्टर आ जाए, जब ये तीनों वेक्टर आ जाएंगे तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। जब ये तीनों वेक्टर आ जाएंगे तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, इन तीनों वेक्टर को ऐड कर लेंगे, ये निकाले मेरे वेक्टर यहाँ से, इन तीनों वेक्टर को ऐड कर लेंगे। चूंकि इन सब के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, क्योंकि इन तीनों के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू 7 7 7, तो सिंपली ऐड हो जाएगा, एलसीएम इसका 7 आ जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। 39 होगा, ये 41 हो गया, ये 10 है, ये माइनस का 6 है, 4 होगा, 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा, ये 15 और 18 हो जाएंगे, और 6 माइनस कर देंगे, 27 आएगा। ये आ गया वेक्टर एफ। समझ लो, अगर शॉर्टकट में जाओ तो ये हो जाएगा 5, F1 है 5 ए कैप, F2 है 3 बी कैप, और F3 है 1 इंटू सी कैप। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो मेरे बेटा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस कर देते हैं, याद है ना, पहले भी किया हुआ है। बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, और वर्क किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी के बराबर होता है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो वर्क निकल आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो वर्क हमारे पास निकल आएगा। सामने स्क्रीन पर जल्दी से देख लो मेरे बेटा, ये 5 ईयर पेपर की स्क्रीन है, घर पे इसको वीडियो पॉज करके देख लेना कि इनमें से कौन कौन से सवाल आपको अब आते हैं, कौन कौन से सवाल आप कर सकते हैं, कौन कौन से सवाल आपको आते हैं। वैसे तो आपने 5 ईयर ले लिया है तो उसके अंदर मौजूद होगा, और जो सवाल इसमें से रह गए हैं इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उन सवाल को हम सॉल्व करेंगे। टाइम टेबल आपका थोड़ा चेंज है, कल फिजिक्स की क्लास के अंदर बताऊंगा कि टाइम टेबल में क्या तब्दीली है। मंडे को क्लास होगी फिजिक्स की, अब मैथ्स क्लास जो मंडे को हुआ करेगी, तो मंडे को आपकी जो लास्ट ऑनलाइन क्लास होगी।